Hello everyone, welcome to my channel Know How. Our aim is to share awareness in your daily life from the real life experiences. तो ये मेरे रियल लाइफ की घटना है जो मेरे साथ घटी हुई है, और या एक घटना और भी मैं इसमें कलेक्ट करूँगा जो कि मेरे फ्रेंड के साथ में घटित हुई है। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से एयरपोर्ट की कुछ हिडन सर्विसेज और हिडन चार्जेस के बारे में बताना चाहता हूँ, सो दैट आप लोग इससे अवेयर रहें और आप लोगों की जेब से कुछ अनायास पैसा ना खर्च हो। इसका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है यदि आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हैं या फ्यूचर में ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हैं। तो अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक विशेष कंपनी के लोग मिलते हैं जो आपको बैगेज कैरी करने की सर्विस देते हैं, जिसके पीछे वो चार्ज करते हैं और वो आपको बिन बताए सर्विस देते हैं, और जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो उसका वो चार्ज आपसे मांगते हैं। तो ऐसे में आपको पता नहीं होता है और आपके साथ वो घटना घट जाती है, फिर आपको वो चार्जेस पे करने होते हैं। तो मैं अपनी खुद की स्टोरी बता रहा हूँ। मैं एक बार आउट ऑफ इंडिया गया था। वहाँ पर मैं एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन करवाया और बाहर निकला तो मुझे इंटरनली फ़्लाइट चेंज करनी थी डिफरेंट सिटी के लिए। मींस वहाँ पे मुझे उस एयरपोर्ट से मुझे दूसरी सिटी के लिए फ़्लाइट लेनी थी। तो मैं अपना बैगेज लेके थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि मेरे पास में एक बंदा आता है और मेरे से हाय हेलो करता है, और इतना बोलते ही उसने मेरा बैग लिया और बैग लेके मेरे साथ चलने लगा। और फिर मेरे से पूछा उसने कि कहाँ जा रहे हैं आप, और उसने फिर मेरा टिकट भी देखा। उसके बाद वो लिफ्ट में ले गया मुझे, और उसके बाद हमको डिपार्चर गेट के पास में ले जाकर, या आप ऐसे कह सकते हैं जहाँ से हमें अपना बैगेज कलेक्ट करवाना था, वहाँ पे वो ले जाके मुझे मेरा बोर्डिंग करवाया प्रॉपर तरीके से। तो अच्छी सर्विस थी, नो डाउट ये सर्विस बहुत अच्छी थी, बट इस बात के उसने मेरे से $50 डिमांड किया। तो $50 मेरे लिए थोड़ा सा एक हाई अमाउंट था, बिकॉज वो मुश्किल से मेरी ख्याल से 10 कदम ही मुझे लेके आया होगा। नीचे से वो लिफ्ट में लेके आया और लिफ्ट से बाहर निकला तो वो हमारा डिपार्चर काउंटर था जहाँ पे हमारा बैगेज कलेक्ट होना था, वो काउंटर था। तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। फिर मैंने उससे बार्गेनिंग करना स्टार्ट किया, और बार्गेनिंग के बाद में हमने फाइनली अपनी जो डील डन करी वो $1 में डील डन कर ली। तो $1 हमें पे करने पड़े, बहुत ज़्यादा नहीं थे, बट इनिशियली जब उसने $50 मांगा था तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए क्या, आप सभी लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि फ्री में किसी को पैसे दे दें। मीन्स अगर हमें वो बता के लेके जाता कि हम भैया आपसे $50 चार्ज करेंगे, हम आपको वहाँ पे बैगेज काउंटर पे ले जाएंगे, वहाँ पे हम आपका बैगेज कलेक्ट करवाएंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट उसने हमें बताया नहीं और हमें वो सर्विस दे दी। सर्विस देने के बाद तो अगर आपने सर्विस लिया है, किसी से भी सर्विस लिया है, तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे था, एक दूसरी कंट्री के एयरपोर्ट पर था, और एक्चुअली मेरे साथ ये जो है लाइक मेरी पहली यात्रा थी जो मैंने किसी दूसरी कंट्री के लिए यात्रा किया हुआ था, और ये करीब घटना 8 साल पुरानी है। तो उस समय उतना आइडिया भी नहीं था अपने को। और दूसरा, जब उसने मुझे सर्विस देना स्टार्ट किया, मीन्स जैसे ही उसने मेरा बैग पकड़ा कैरी करने के लिए, तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये तो बाहर का विदेश का एयरपोर्ट है और यहाँ पे जो है फ्री में ऐसी सर्विसेज मिलती होंगी, क्योंकि वीआईपी जगहों पर वीआईपी सर्विसेज होती हैं कई जगहों पर ऐसा। तो मुझे लगा ये फ्री में सर्विस मिलती होगी, बट वो सिर्फ मेरा वहम था, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। तो फाइनली मुझे वो एक्सपीरियंस मिल गया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये जानना आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कहीं जाने अनजाने आप लोगों के साथ में अगर कोई आपको इस तरीके से सर्विस देने आता है तो आप उससे पूछ लें कि भाई साहब कितना पैसा लोगे। उसके बेसिस पे अगर आपको ठीक लगता है तो आप सर्विस लीजिए, अदरवाइज आप मना कर दीजिए, तो आपको गलती से पैसे नहीं देना पड़े। इसी क्रम में एक दूसरी घटना है जो एक मेरे दोस्त के साथ में घटित हुई। वो यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे घटित हुई है। उसकी कहानी मैं अपने दोस्त के माध्यम से ही आपको सुनाना चाहता हूँ। जो हमने जो है उसको कॉल किया और हमने उससे पूछा है कि क्या एक्चुअली उसने मुझे, जब मैंने उसको बताया कि मैं इस तरीके की वीडियो शूट करने जा रहा हूँ ताकि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस
फैले, तो उसने मुझे बताया यार मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी हुई है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, हम उसको भी रिकॉर्ड करके अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। वो इस बात के लिए रेडी हो गया और आप सुनिए उसकी वीडियो, उसकी ऑडियो क्लिप सुनिए, वीडियो सॉरी, घटना के बारे में आप उससे बता रहे थे। अरे उस दिन तो मैं बिल्कुल ही सरप्राइज हो गया था जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ को लेके जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किया था। तो जैसे ही मैं बाहर निकला, हमारे रिलेटिव आए हुए थे मुझे रिसीव करने। तो वो कार से आए हुए थे अकेले ही, बट जब मैं बाहर निकला हमारे पास लगेज भी था। तो हमने देखा कि अच्छा, मतलब कोई हमारा लगेज लेके कार की डिक्की में डाल रहा है। मुझे लगा कि एक बार को तो मुझे लगा कि नहीं, चलो भाई मेरे जो रिलेटिव आए उनके साथ ये आदमी होगा। थोड़ा सा मतलब ये सर्वेंट टाइप लग रहा था, तो मुझे लगा कि मेरे रिलेटिव के साथ हुआ, उसमें मेरा लगेज जो है कार की डिक्की में रखा। तो उस समय तो मैं सरप्राइज नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने डिक्की में रखा, फिर जैसे हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की तो उसके लिए प्रोसीड हुए, उस बंदे ने तुरंत मेरे से या मेरे रिलेटिव से पैसा मांगना स्टार्ट किया। तब मेरे दिमाग में हंट किया कि ओह दैट इज डिफरेंट। तो देखा आपने, ये बैगेज सर्विस से रिलेटेड किस तरीके से हमें, आप ये कह सकते हैं, लूटा जाता है। अगर दूसरे वर्ड में बोला जाए तो लूटा जाता है। किस तरीके से हमें लूटा जाता है, बिकॉज ये अनजाने में हुआ है। जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है। अनजाने में अगर कोई घटना घटती है तो हमको लूट जैसा ही महसूस होता है। तो देखा आपने, मेरे साथ भी घटी और मेरे दोस्त के साथ भी घटी। तो आपको ऐसी घटना से सचेत रहने की जरूरत है। अब मैं आपको दूसरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें डिफरेंट टाइप की हिडन सर्विस है और हिडन चार्जेस। मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक घटना है। मैं बेंगलोर के एयरपोर्ट पर पहुँचता हूँ। ये घटना भी करीबन 5 साल पुरानी है। मैं एयरपोर्ट पर पहुँचता हूँ, मुझे ट्रैवल करना था। मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ चेक इन काउंटर पर, वहाँ पे अपना बैगेज कलेक्ट करवाता हूँ और बोर्डिंग पास के लिए जब मैं उसको बोलता हूँ, तो बंदा मेरे से बोलता है कि सर हमारे पास जो भी जनरल सीट्स थी वो सारी फिल हो गई हैं। अभी हमारे पास जो सीट्स अवेलेबल हैं वो सारी हमारी प्रीमियम सीट्स हैं। तो प्रीमियम सीट्स में आपको प्रीमियम सीट्स में जाने के लिए आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो मैंने उसको बोला कि भाई क्यों, मैं प्रीमियम सीट में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो जनरल सीट में जाना चाहता हूँ। तो बोला सर जनरल सीट सारी फिल हो गई हैं। मैं बोला जब मैंने 1 महीने पहले ऑलरेडी टिकट बुक करा रखी है तो फिल हो गई तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जब वो सीटें फिल हो गई हैं तो कोई जो नया पैसेंजर आ रहा है बुकिंग के लिए, आप उसको इन्फॉर्म करो कि हमारी सीटें सारी फिल हो गई हैं। अब हमारे पास जो प्रीमियम सीट्स अवेलेबल हैं हम उनको ही आपको अलॉट कर पाएंगे। अगर वो रेडी होता है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको मना करिए। बोले नहीं सर ऐसे नहीं होता है। तो हमने बहुत सारा उससे डिस्कशन किया कि लाइक आप मेरे साथ चीट कर रहे हो, ऐसा है, मैं कंप्लेन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बहुत सारा डिस्कशन किया, बट वो किसी बात पे रेडी नहीं हुआ और बोला सर अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम सीट ही मिलेगी, या तो आपको प्री चेक इन करना चाहिए था। बाकी कस्टमर ने प्री चेक इन किया है या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे हमने उनको सीट अलॉटमेंट किया है। अभी आप जब आए हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट भी पहुंचा था, तो अभी आप जब आए हैं तो अभी हमारे पास प्रीमियम सीट्स ही अवेलेबल है और मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा भी डर था कि कहीं फ्लाइट छूट ना जाए। और हमेशा डोमेस्टिक फ्लाइट में हमेशा ये होता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो ये आपका टेक केयर नहीं करते। आपका बैगेज फ्लाइट के अंदर होगा और आप एयरपोर्ट पे ही घूम रहे होंगे। ऐसा कई बार हो चुका है कई लोगों के साथ में। तो मुझे इस बात का डर था कहीं ऐसा ना मेरे साथ हो जाए, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको प्रीमियम सीट एलोकेशन का पेमेंट कर देता हूँ और ट्रेवल कर लेता हूँ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो यहाँ पे मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप कभी ट्रेवल करने की प्लान कर रहे हैं तो आप, उस समय एक्चुअली क्या था, प्री चेक इन की सर्विसेज उतनी ज़्यादा नहीं थी, या यूँ कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा अवेयर नहीं था, तो इसलिए मैंने प्री चेक इन नहीं किया था। अब तो जनरली मैं खुद भी प्री चेक इन कर लेता हूँ, बट आप जब ट्रेवल कर रहे हो तो आप भी प्री चेक इन करें या फिर एयरपोर्ट पर टाइमली पहुँच जाएं। तो अगर इस केस में आपको प्रीमियम सीट एलोकेशन के लिए वो अगर आपसे चार्जेस मांगता है तो आप कंसर्न फ्लाइट कंपनी से, अपर मैनेजमेंट से जाके बात कर सकते हैं और आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो मे बी द चांस कि आपको एक्स्ट्रा चार्जेस ना पे करने पड़े। तो ये 2 तरीके की सर्विसेज हैं जो कि जिससे आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इनको हम ऐसा बोल सकते हैं हिडन सर्विसेज, हिडन चार्जेस। एक मैंने बताया आपको बैगेज से रिलेटेड और दूसरा मैंने आपको ये प्रीमियम सीट एलोकेशन से रिलेटेड। तो ऐसे और भी कई सारे
कई सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, हो सकता है आपके साथ कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ हो। तो ऐसा कुछ भी अगर एक्सपीरियंस आपके साथ में है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, या कमेंट में अपना नंबर या ईमेल आईडी दे सकते हैं। हम आपके उस एक्सपीरियंस को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सो दीज वाज द एयरपोर्ट एक्सपीरियंसेस। कीप वॉचिंग, like, share and subscribe. I will bring more real experiences which help you to save your money. Thank you very much.